भीम आर्मी यह वह संगठन है जो बाबा साहब का फ़ोटो का इस्तेमाल करते हैं और बाबा साहब का नाम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह संगठन ना तो बाबा साहब के विचारों पर चलता है और ना ही उनका अनुसरण करता है। भीम आर्मी के बारे में समझने के लिए कि यह कौन सी विचारधारा है, इसको हमें समझना है। इसे समझने के लिए 1947 में जाना होगा। 1947 में दलितों के दो प्रमुख नेता थे। एक थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, दूसरे थे योगेंद्र नाथ मंडल। बाबा साहब का स्पष्ट मानना था कि मुसलमानों का जो भाईचारा है वह केवल मुस्लिमों के लिए है, किसी भी गैर मुस्लिम और काफिर के लिए उनका भाईचारा नहीं है। यह उनका स्पष्ट मानना था और यह उन्होंने अपनी एक पुस्तक पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इसमें स्पष्ट लिखा भी है। दूसरी तरफ योगेंद्र नाथ मंडल थे। उनका मानना था कि योगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग में मिल गए और उनका मानना था कि हम मुसलमानों के साथ रहेंगे, ज़्यादा सुरक्षित हम मुसलमानों के साथ रहेंगे। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बनने में समर्थन किया और इनके जितने भी समर्थक थे उन्होंने पाकिस्तान निर्माण के लिए वोट किया। ये योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे और इसके पश्चात जिन्ना की मृत्यु के बाद पाकिस्तान में जो इनके समर्थक चले गए थे, जो बांग्लादेश से सटा हुआ हमारा जो हिस्सा है नोआखाली वगैरह, इसमें ज़बरदस्त तरीके से मुसलमानों ने दलितों के ऊपर अत्याचार किए। 2 वर्ष में लगभग 10,000 दलितों को मार दिया गया, घरों को जला दिया गया, संपत्तियों को लूट लिया गया और माताओं बहनों के साथ बलात्कार हुए। यह दृश्य देखकर योगेंद्र नाथ मंडल बहुत दुखी हुए और भारत आ गए। उसके पश्चात गुमनामी की ज़िंदगी जिए और इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो भीम आर्मी है, यह कहते हैं कि दलित मुस्लिम भाई भाई, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा मानना नहीं था। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि दलित मुस्लिम भाई भाई, लेकिन यह जो भीम आर्मी है ये कहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं और दलित मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते हैं, जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं। तो यह जय भीम और जय मीम का नारा बाबा साहब अम्बेडकर ने तो नहीं लगाया और उन्होंने कभी नहीं कहा कि दलित मुस्लिम भाई भाई, क्योंकि वो स्पष्ट जानते थे कि मुसलमान का भाईचारा केवल मुसलमानों के लिए है। मुस्लिम ब्रदरहुड की जो भावना है, मुसलमानों में उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है, उनका स्पष्ट मानना है कि केवल मुसलमान ही मुसलमान का भाई हो सकता है। इसलिए वो भारत में रहे और जिसका यह मानना था कि दलित और मुस्लिम भाई भाई, वो योगेंद्र नाथ मंडल थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं थे। तो यह जो भीम आर्मी बाबा साहब के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर रही है और योगेंद्र नाथ मंडल के विचारों पर चल रही है। अब ये अगर अपने संगठन का नाम योगेंद्र नाथ मंडल आर्मी रखे तो कोई भी हमारा दलित भाई इनसे नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये नाम तो बाबा साहब का इस्तेमाल करते हैं और चलते योगेंद्र नाथ मंडल के विचारों पर हैं, क्योंकि दलित मुस्लिम भाई भाई का नारा योगेंद्र नाथ मंडल ने लगाया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं। तो इस दलित आर्मी, ये जो है जितने भी संगठन है भीम आर्मी, इनके षड्यंत्र को हमारे हरिजन बंधु समझें और इनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये लोग केवल बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करते हैं और हमारे दलित भाइयों को हिंदुओं से तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये कहते हैं कि SC ST OBC तो हिंदू है ही नहीं और संविधान में लिखा हुआ है। इस प्रकार से हमारे भाइयों को मूर्ख बना करके ये दरअसल एक वामपंथी विचार है, मार्क्सवाद की धारणा को लेकर ये चलते हैं। ये कतई भी अम्बेडकरवादी नहीं है, इनसे सावधान रहें। जय श्री राम।